नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाते हैं और साथ ही में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती ही है। समस्या आपकी होती है, समाधान हमारा होता है। अगर आप कोई समस्या भेजेंगे तो उसका समाधान हम अवश्य करेंगे। आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, आपकी समस्याएं घरेलू हों, चाहे कोर्ट कचहरी की हों, वास्तु संबंधी हो, ज्योतिष संबंधी हो, आप अवश्य हमें फ़ोन से या तो व्हाट्सएप माध्यम से जुड़कर जान सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करें। पहले हम आज का पंचांग। आज शुक्रवार का दिन है। पहले माता अंबिका को वंदन कर लें। ओम सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। माता के चरणों में वंदन कर शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2080, शक संवत 1945, वीर संवत 2550। तारीख की बात करते हैं तो आज दिनांक है 1 मार्च 2024, शुक्रवार का दिन है, जो पश्चिम दिशा की यात्रा के लिए वर्जित है। अगर जाना है तो थोड़ा राई का दाना मुंह में चबा के आप यात्रा पे जा सकते हैं। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है, जिसको वृद्धि तिथि भी कहा जाता है। आज वृद्धि तिथि रहेगी। योग ध्रुव है 18:15 तक, इसके बाद व्याघात योग होगा। और आज का नक्षत्र स्वाति रहेगा 12:49 तक, इसके बाद विशाखा नक्षत्र की शुरुआत होगी। आज का जो करण है वह गर रहेगा 19:16 तक, इसके बाद विष्टिकरण की शुरुआत होगी। आज की राशि की बात करें तो आज तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण रहेगा। जो बच्चे जन्मेंगे अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। दर्शक मित्रों, आपसे नम्र निवेदन है, अगर चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अपने मित्रों में भी इस वीडियो को भेजते रहिए, ताकि इसमें कोई पैसा लगता नहीं है। ऐसा करेंगे आपको फ़ायदा भी होगा, हमारा भी नाम आगे जाएगा। चलिए देखते हैं हम अब आज का राशिफल। जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मन में मन की इच्छाओं को पूर्ण करने की एक तत्परता होनी चाहिए, जो आपके पास बनी हुई दिखाई देती है। खास तौर पर कोई नया काम आपने मन में सोचा है, वह कार्य भी आपका पूर्ण हो सकता है। दूसरा, यह काम यह करना होगा कि कभी भी क्रोध और या आवेश में आके कोई गलत काम न हो जाए, इसका ध्यान देना जरूरी है। आज यह हो सकता है, इसलिए सावधान रहना भी जरूरी है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। कुछ नया काम करने के लिए आपने मन में सोचा है, वह कार्य पूर्ण होगा। शादी संबंध की बातें आएंगी, बातें पूर्ण भी होंगी और संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे। उपाय के तौर पर आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए मन के हिसाब से काम आपको करना है, काम कर सकते हैं। आपको सफलता भी मिल रही है, पैसों की आवक भी बन रही है, यानी इनकम ऑफ सोर्सेस अच्छे हैं। व्यापार में भी सफलता मिलेगी, लेकिन नौकरी करने वालों को अभी नौकरी बदलने का समय नहीं है, अतः सावधान रहने की भी ज़रूरत है। आज कोई नया काम आपका हो सकता है, जो काम अगर बिगड़ जाए तो उस पर ज़रा ध्यान देने की भी ज़रूरत है। आज यात्रा प्रवास का योग होगा, वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखिएगा। क्या करना होगा, तो आज आप शिव जी पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं, नए लोगों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि पैसों का लेन देन नहीं करना है, और अगर पैसे देंगे तो डूबेंगे। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी पे अंधा विश्वास नहीं करना है। उपाय के तौर पर आज गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी है। यात्रा प्रकार
प्रवास वगैरह में आप जा सकते हैं। पति पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा। जो तुम्हारे संबंध के लोग हैं उनके साथ भी संबंध अच्छे रहेंगे। खास तौर पर अगर कोई गलत काम हो रहा है तो उससे ज़रा दूर रहिएगा। पैसों का लेन देन बिल्कुल न करिएगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से भी दूर रहने की ज़रूरत है। क्या करेंगे? तो आज आप मसूर की दाल का दान शिव मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं सिंह राशि। मटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पर आपका भी स्थान बना हुआ है, यानी यात्रा वगैरह पे आप जा सकते हैं। खास तौर पर वाहन वगैरह चलाने से सावधानी रखने की ज़रूरत है। पति पत्नी का साथ सहकार मिलेगा। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य आपका कुछ ठीक और सुंदर रहेगा। क्या करना होगा? तो आज आप घर में घी का दीपक जलाएं, ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। एक बात और है कि आप कुछ उचाट में यानी टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। अपने टेंशन को कंट्रोल में करने की ज़रूरत है। खर्च का भी प्रमाण आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। संतान संबंधी कोई चिंता हो ऐसा दिख रहा है। कोई घर में धार्मिक प्रसंग या बड़ा काम होता हुआ भी नज़र आ रहा है। जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका अच्छा हो, यही आपकी भावना होनी चाहिए। तो क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप गाय को चने की दाल, गुड़, रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। और ख़ास तौर पर आपको कोई ऐसे काम नहीं करना है कि जिस काम से सरकार के या तो कानून का कोई नुकसान हो। आज ऐसी स्थिति आ सकती है, इसलिए सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी की ज़ामीनदारी यानी किसी की ज़मानत वगैरह भी पैसों के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। ख़ास तौर पर पैसों का लेन-देन बिल्कुल नहीं करेंगे। आपके स्वास्थ्य में भी सुधार दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो आज भगवान शिव पर जलाभिषेक करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह आपके अच्छे बन रहे हैं। नए कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। कुछ गलत लोग भी आपके पास आते हैं और उन लोगों से ज़रा दूरी बना के रहने की आवश्यकता है। माता और पिता का स्वास्थ्य अच्छा दिखाई देता है, लेकिन आपके कोई ऐसे आदमी हैं जिनको आपको विश्वास करने जैसा नहीं है, तो ज़रा उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है। पैसों का लेन-देन बिल्कुल ना करें। क्या करेंगे? तो आज आप एक गरीब को वस्त्र दान देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं धन राशि। भड़, फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए व्यापार में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। कुछ उत्साह में आकर काम आप जोड़ रहे हो, उन कार्यों से ज़रा सावधान रहने की ज़रूरत है। किसी के कहे कहावे में आकर कोई गलत काम नहीं लेना है और नहीं करना है। ऐसा करने से आपका नुकसान हो सकता है। क्या करेंगे? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं मकर राशि। ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके वाणी पर थोड़ा कंट्रोल करने की आवश्यकता दिखाई देती है। प्राप्ति आपकी कहीं न कहीं मिली जाएगी। पैसों का भी नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको वेल प्लान करके ही काम करने की ज़रूरत है। कोई नए मकान या ज़मीन खरीदने का भी योग बन रहा है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे और ख़ास तौर पर पति पत्नी का साथ सहकार रहेगा और आपके संतान प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी और सुंदर है। यात्रा वगैरह पर आप जा सकते हैं। नए लोगों की मुलाकात हो सकती है। कुछ गलत काम भी आपके पास आ रहे हैं, उन कार्यों से दूर रहने की
ज़रूरत है, यानी 2 नंबर के कार्यों में आपको पड़ना नहीं है। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा और पति-पत्नी का साथ सहकार अच्छा रहेगा, माता और पिता के बीच के संबंध भी अच्छे रहेंगे। क्या करना होगा? तो आज आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करके पीपल के पेड़ में जल डालकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने जाना आज का राशिफल। चलिए अब जान लेते हैं हम आज के वास्तु संबंधी टिप्स। कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न किया कि ज्योतिष के आधार से क्या यह जाना जा सकता है कि हमारे घर में वास्तु दोष है? बहुत अच्छा सवाल है। जिस भाई ने हमें पूछा है उनको बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके प्रश्न से हमें बड़ा नॉलेज जैसा हुआ, मुझे पढ़ना पड़ा। यद्यपि ये तो सही है कि वास्तु और ज्योतिष दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत ग्रंथ हैं। जिस तरह से 8 दिशाएं मित्रों बताई गई हैं, जैसे पूर्व है, पूर्व का मालिक सूर्य है, अग्नि का मालिक शुक्र है, दक्षिण का मालिक मंगल है, नैऋत्य का मालिक राहु केतु हैं, पश्चिम के मालिक शनि महाराज हैं, वायव्य के चंद्रमा है, उत्तर के कुबेर अथवा तो बुध हैं और ईशान के भगवान शिव हैं। इस तरह से जो ग्रह दिशा बताई गई है उसी के आधार से हम आज आपको 2 पॉइंट बता रहे हैं। पहले सबसे पहली बात है कि जैसे आपकी कुंडली जब होती है तो कुंडली के अंदर जो ऊपर का पहला भाव है लग्न भाव, उसको हम पूर्व कहते हैं, उसके सामने 7वें भाव को पश्चिम कहते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में यानी 4th हाउस को हम उत्तर कहेंगे और आपके जो 10th हाउस है उसे हम दक्षिण कहेंगे। यहाँ पर एक चीज़ जानने की बात है, वो बात मैं बताता हूँ, लेकिन ये बात याद रखिए कि जब वास्तु आपका खराब होगा तो घर में रहने वाले अलग-अलग राशियों के लोगों के लिए अलग-अलग इफ़ेक्ट नहीं होगी, सब पर इफ़ेक्ट होगी। इसलिए अगर वास्तु ठीक करते हैं तो हमारे जितने लोग अंदर रहते हैं घर में, सभी के ग्रहमान ठीक हो जाते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हमें देखना है कि हमारे कुंडली में क्या परिस्थिति है। पहला भाव जो है उसका मालिक सूर्य होता है, वो आत्म तत्व जो कहा जाए तो सूर्य आत्म तत्व का कारक है, यानी सूर्य हुए। चौथे भाव का मालिक जो है वो चंद्रमा होता है और वहाँ पर उच्च के गुरु महाराज होते हैं 4 नंबर पे। यहाँ पर 7 नंबर आता है 7वें भाव में, वहाँ पर उच्च के होते हैं शनि महाराज और आपके जो 10वां भाव है उसमें उच्च के होते हैं मंगल महाराज। तो पहले भाव में सूर्य आते हैं, दूसरे भाव में आपके जो चौथा भाव है वहाँ पर आते हैं गुरु महाराज और 7वें भाव में आते हैं शनि महाराज और 10वें भाव में आते हैं मंगल। तो इस तरह से शनि, मंगल और सूर्य और बृहस्पति ये मिलकर पूरी कुंडली बनती है। यहाँ पर देखना यह है कि अगर पहले भाव में कोई मिस्टेक है, वहाँ खराब ग्रह हैं, उन पे नीच ग्रहों की दृष्टि है, तो समझ लीजिए कि आपके उत्तर में दरवाजे में कुछ तकलीफ है। वह उत्तर का पूर्व का दरवाज़ा है। चतुर्थ भाव को अगर देखेंगे तो ये आपका उत्तर का दरवाज़ा है। अगर चतुर्थ भाव डैमेज हो रहा तो आपका दरवाज़ा डैमेज है। 7वां भाव 7वां भाव में अगर है तो पश्चिम का दरवाज़ा डैमेज हो रहा है और 10वां भाव डैमेज है तो आपका दक्षिण का दरवाज़ा डैमेज हो रहा है। अब दक्षिण में 2 पैर, पूरब में 2 पैर, पश्चिम में 2 पैर, पूरब में 3 पैर, पश्चिम में 2 पैर और दक्षिण में 2 पैर और जो उत्तर है वहाँ पर 3 पैर। इतने पैर शुभ माने गए हैं और उन्हीं 3 पदों के अगर आधार पर हम देखते हैं कि हमारा दरवाज़ा उत्तर का ज़्यादा अच्छा है। अब इनकी अगर जगह कहीं इधर-उधर खसकी हुई है तो इससे आप डिग्रिकल एनालिसिस कर सकते हैं कि हमारा दरवाज़ा सही है या गलत। अगर बीच का दरवाज़ा सही आपने बना लिया है तो आपके मकान के अंदर आने वाली ऊर्जा सही रहेगी और मकान में नेगेटिविटी नहीं रहेगी। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने बताया कि किस तरह से आप डिसाइड करेंगे कि आपका दरवाज़ा कहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट जो 4 दरवाजे हैं उनके बारे में भी कभी हम बात करेंगे। दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।